हम लोग देखेंगे अब एक्टिनोमार्फिक क्या होता है पुष्प की समिति में। जब किसी पुष्प को किसी भी तल से काटेंगे, चाहे ऐसे काटेंगे तो बराबर भाग में बटेगा, इस प्रकार काटेंगे तो बराबर भाग में, इस प्रकार काटेंगे तो बराबर भाग में, आड़ा तिरछा खड़ा जैसा भी काटेंगे दो बराबर भाग में बटेगा, तो वह क्या कहलाएगा, वह ज्यामिति या वह समिति एक्टिनोमार्फिक समिति कहलाती है। क्या कहलाती है? एक्टिनोमार्फिक समिति कहलाती है। आया समझ में? उदाहरण गुलाब और गुड़हल, और बहुत सारी चीजें हैं। गुलाब, गुड़हल, ये क्या है इसके उदाहरण है। ठीक है, गुलाब और गुड़हल इसके क्या है उदाहरण है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है आपका दूसरा आता है जाइगोमार्फिक आता है। जाइगोमार्फिक तो मान के चलिए ये पुष्प है यहाँ पे, तो इसकी 3 पत्तियां हैं। मान के चलिए कितनी पत्तियां हैं? 3 पत्तियां हैं। ठीक है, 3 पत्तियां हैं, तो या फिर चलो इसको 5 पत्तियां कर दूं। ये मैं 5 पत्तियां कर दिया। इसको ऐसे काटूंगा तो दो बराबर भाग में बटे क्या? नहीं। ऐसे काटूंगा तो फिर भी नहीं बटेगा। ठीक, इसको एक निश्चित तल से काटना पड़ेगा। जैसे देखो ये है, तो ये मान चलो पुष्प है, इसकी 5 पत्तियां हैं, तो अगर मैं इसको यहाँ पर से ऐसे कर काट दिया, ऐसे ठीक वर्टिकल काट दिया, तब वो क्या होगी? बराबर भागों में बढ़ जाएगी। तो एक निश्चित अक्ष हो रहा है, तो इसी निश्चित तल से या अक्ष से पत्तियों को काटने में वह बराबर भागों में बटेगी, तो वह विभाजन या वह समिति क्या कहलाएगी? जाइगोमार्फिक कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जाइगोमार्फिक। उदाहरण क्या होगा आपका? मटर होगा, याद रखिएगा, मटर, तुलसी, टेसू, ये सब आपका क्या कहलाएगा? उसके उदाहरण है। आया समझ में? तो ये आपका में 3 उदाहरण है, इसके आप याद रखिएगा। और एक्टिनोमार्फिक के गुलाब और गुड़हल और बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो एक्टिनोमार्फिक में क्या होगा? किसी भी अक्ष से काटेंगे बराबर भागों में बटेगा, और इसके लिए एक निश्चित अक्ष चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा आपका? जाइगोमार्फिक। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरल फार्मूला या पुष्प सूत्र। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लोरल फार्मूला और डायग्राम। फ्लोरल फार्मूला मतलब पुष्प सूत्र, पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र। फ्लोरल डायग्राम, पुष्प चित्र, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम, आइए तो इसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए मैं इसके पीछे का एक टॉपिक छोड़ दिया हूँ, फल वाला, वो बहुत ईजी आसान है, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप पढ़ना है, जरूरी है। चलिए अब देखते हैं हम लोग पुष्प सूत्र। तो पुष्पों की संरचना को एक सूत्र के माध्यम से दर्शाना क्या कहलाता है? पुष्प सूत्र कहलाता है। तो पुष्पों के विभिन्न भाग को सूत्रों के माध्यम से दर्शाना क्या कहलाता है? पुष्प सूत्र। अब याद रखिएगा फ्लोरल फार्मूला क्या होता है? पुष्पों के विभिन्न संरचना को या विभिन्न अंगों को उसको एक सूत्र के माध्यम से दर्शाना क्या कहलाता है? पुष्प चित्र। और पुष्पों के विभिन्न भागों को एक चित्र के माध्यम से दर्शाना क्या कहलाता है? पुष्प चित्र कहलाता है। चलिए तो पुष्प चित्र मतलब समझ में आ गया। पुष्पों को विभिन्न अंगों के माध्यम, उसके विभिन्न अंगों को एक चित्र के माध्यम से दर्शाएंगे, वह पुष्प चित्र कहलाता है। चलिए अब हम लोग को देखना मेनली फ्लोरल फार्मूला कि फ्लोरल फार्मूला होता क्या। आइए तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ब्रैक्ट जो होता है सपत्र, उसको हम लोग बी आर से शो करते हैं, और सपत्र जिसमें नहीं होता है उसको एन बी आर से, अनसपत्री, असपत्री। फिर आते हैं हम लोग, इसके बाद क्या आएंगे? एक्टिनोमार्फिक। हाँ हो गया। एक्टिनोमार्फिक को हम लोग क्या करते हैं? इस प्रकार से शो करते हैं। देखो ये 4 बराबर भागों में बढ़ गया, तो एक्टिनोमार्फिक होगा ये। एक्टिनोमार्फिक याद रखिएगा ना, एक्टिनोमार्फिक मतलब जैसे कोई पुष्प है उसको आपने काटा, ये 4 बराबर भागों में बढ़ गया, तो एक्टिनोमार्फिक। और जाइगोमार्फिक को ऐसे शो करते हैं हम लोग, इसको जाइगोमार्फिक बोलते हैं, जाइगोमार्फिक। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग कुछ और बताना है। एंड्रोसियम को ए से, इसको पुकेंसर बोलते हैं, एंड्रोसियम को ए से, गाइनोसियम को जी से, कैलिक्स को के से, कैलिक्स को CALYX लिखते हैं। क्या लिखते हैं? CALYX लिखते हैं, लेकिन शो किससे करेंगे हम लोग? के से प्रदर्शित करेंगे, और कोरोला को किससे करेंगे? सी से करेंगे। बिल्कुल आप लोग भूलिएगा मत, किससे प्रदर्शित करेंगे? सी से करेंगे। आया समझ में? तो इतना था। और एक है, मान के चलो अगर वो मेल होगा तो उसको इस प्रकार से
और फीमेल होगा तो इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, ये मेल और फीमेल, ये मेल होगा, ये होगा मादा। ऐसा समझ में, ये क्या होगा आपका नर। आगे समझ में ये हो, इस प्रकार से उसको प्रदर्शित करेंगे। आया समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? चलिए ये हो गया। अब इसके बाद चलिए कुछ और है, उसको आपको बता देता हूँ। मान के चलिए एंड्रोसियम की संख्या कितना है किसी में? 5 है, तो ये 5 ऐसे लिखूंगा, और एंड्रोसियम जब जुड़ा हुआ रहेगा तो ऐसे ब्रैकेट लगा दूंगा। आया समझ में? गायनोसियम की संख्या मान के किसी में 2 है तो 2 लिखूंगा, स्वतंत्र है अलग अलग रहेगा, चिपकल रहेगा, और चिपका रहेगा तो ऐसे करके 2 लिखूंगा। कैलिक्स की संख्या, कैलिक्स मतलब बाह्य गोल की संख्या मान के चलो 9 है, या फिर समझ जाइए यहाँ पे 3 है तो ऐसे रहेगा अलग अलग में, और जब चिपका रहेगा कैलिक्स सहपत्र तो ऐसे रहेगा। कोरोला की संख्या मान के चलो 9 है ऐसे, ठीक 9 है इस प्रकार से 9 है, और क्या है चिपके हुए तो ऐसे रहेगा, और एक तो और है जो स्वतंत्र है वो नहीं चिपका है, वो तो ऐसे हो जाएगा +1। आया समझ में? तो इस प्रकार से इसको हमको लिखना है पुष्प क्या सूत्र को, और उसके आधार पे हमको फ्लोरल डायग्राम बनाना है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। एक चीज मैं भूल रहा था, क्या था वो? अगर ये तो मेल हो गया और फीमेल हो गया, अलग अलग हुआ तब तो ठीक है, अगर द्विलिंगी है पौधा तो कैसे रहेगा? ये इस प्रकार रहेगा, ये बाइसेक्सुअल होगा, ठीक, उभयलिंगी बोलेंगे इसको, उभयलिंगी। आया समझ में? तो इस प्रकार से आपको इस सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, फिर आपका आराम से बन जाएगा। चलिए तो एक आध डायग्राम बनाते हैं। आइए तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे मटर का पुष्प सूत्र, मटर का पुष्प सूत्र, ठीक, पुष्प सूत्र। ये कौन से कुल का होता है ये देखना है। तो ये कौन से कुल का होता है? जो मटर होता है पेप्लियोनेसी कुल का, पेप्लियोनेसी कुल का पुष्प सूत्र। और इसमें जितने भी पौधे रहेंगे सबका यही सूत्र होगा लगभग, पेप्लियोनेसी कुल का सूत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद रखिए, पेप्लियोनेसी कुल में आता है। चलिए जैसे हमको उसका दिया है कि EBR दिया है, EBR पहला मतलब वो क्या है? यहाँ पे सहपत्री नहीं है, अर्थात क्या होगा? उसके साथ सहपत्र नहीं होगा, ठीक, या फिर मान के चलिए यहाँ पे ब्रैक्ट दिया है, ठीक, तो इसमें सहपत्र पाया जाएगा। ब्रैक्ट है मतलब सहपत्र पाया जाएगा, BR है तो चलिए। उसके बाद देता है कि ये क्या है आपका? एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक, ये 2% वाला हो गया ऐसे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या है आपका? जाइगोमॉर्फिक है, ठीक, ये क्या है आपका? जाइगोमॉर्फिक हो गया। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग जाइगोमॉर्फिक के बाद क्या होगा, उसमें लिंग पूछेंगे द्विलिंगी है कि बहुलिंगी। तो ये क्या होता है आपका? द्विलिंगी होता है। ये देखिए आप लोग जब आओगे असाइनमेंट जमा करने तो मैं सबको सामने में क्लास में बिठा के सबसे यही चीज करवाऊंगा, और उसके पहले किसी घर जाएंगे तो फ्री टाइम लेके आना, कोई मम्मा गाँव जाना है, कोई दादी, ये वो दुनियादारी लेके मत आना, ठीक। चलिए तो ये हो गया आपका ब्रैक्ट, ये हो गया जाइगोमॉर्फिक, ये हो गया द्विलिंगी हो गया। अब बात करते हैं कैलिक्स की। तो कैलिक्स को किससे शो करते हैं? K से शो करते हैं, और इसमें कैलिक्स की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। उसमें किस प्रकार के रहेगा? कैलिक्स सभी एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे ये लोग कैलिक्स। अब बात करते हैं कोरोला की। कोरोला इसमें कितना होता है? कोरोला भी 5 ही होता है, सब में लगभग। तो कोरोला क्या होगा? इसमें 5 होगा, ये 5, लेकिन इसमें कैसा होता है कोरोला? 1 + 2 + 2, ये इस प्रकार का कोरोला रहेगा, और जो 2 जो रहेगा वो जुड़ा रहेगा, इसलिए यहाँ पे 2 के अंदर ब्रैकेट। चलिए इसके बाद यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, कोरोला हो गया। अब लिखेंगे एंड्रोसियम और गाइनोसियम। अब लिखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो एंड्रोसियम रहता है 9 जुड़ा हुआ +1 अकेले रहता है, और गाइनोसियम की संख्या कितनी होती है? इसमें 1 होती है। गाइनोसियम की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। अब आप लोग को दिखेगा यहाँ पे, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं, ये अब आपको ये दिख सकता है, ठीक है। चलिए तो वहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, गाइनोसियम की संख्या कितनी है? 1 है, और ये अंदर ऐसे लिखा मतलब अंदर धसा हुआ है, ये इसका मतलब ये जो एरो है इसका मतलब गाइनोसियम अंदर धसा हुआ है, बाहर नहीं है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया उसका फ्लोरल फॉर्मूला। अब इसके हिसाब से हमको क्या करना है? डायग्राम बनाना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं? डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। तो डायग्राम सूत्र तो ऐसे लिखेंगे, लेकिन डायग्राम इधर से बनते आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग डायग्राम बनाते हैं। वो गाइनोसियम की बात किया है, तो चलो ये हो गया उसका गाइनोसियम मान के चलो, ये ऐसा कवरेज हो गया गाइनोसियम।
गाइनोसियम की संख्या कितनी हो गई? 1, आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद हम लोग किसको बनाएंगे? एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम कैसे बनाएंगे? ये 1 एंड्रोसियम, 2 एंड्रोसियम, 3 एंड्रोसियम, 4 एंड्रोसियम, 5 एंड्रोसियम, 6 एंड्रोसियम, 7, 8, 9 और 10 करना है टोटल ना। तो यहाँ पे ऐसे कर लो, ये और ये ऐसे हो गया। ये समझ जाइए आपका 10 एंड्रोसियम बन गया। हो गया 10 एंड्रोसियम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो 10 हमने क्या बना लिया? यहाँ पे एंड्रोसियम बना लिया। ठीक है। हालांकि ये चीजें 12वीं में आपको नहीं पढ़ने को मिलेगी, ये मत सोचिएगा कि 12वीं बोर्ड है तो इसको नहीं पढ़ेंगे। ये सब चीज़ें आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, आया समझ में? ये सब चीज़ आपको पढ़ना जरूरी है। ठीक, ये हो गया। तो ये हो गया आपका गाइनोसियम का स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं वहाँ पे किसका स्ट्रक्चर हो गया? आपका गाइनोसियम का स्ट्रक्चर हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके बाद, गाइनोसियम के बाद क्या देखेंगे? चलिए गाइनोसियम के बाद क्या है? एंड्रोसियम। तो एंड्रोसियम मैंने कितना बना दिया? 9। तो 9 क्या है? एंड्रोसियम जुड़े हुए हैं। तो चलो एक दूसरे जोड़ते हैं। 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8, ये 9। और एक एंड्रोसियम को क्या करेंगे? ऐसी नॉर्मल इस प्रकार से ऐसा छोड़ देंगे, उसको जोड़ेंगे नहीं। तो ये हो गया एंड्रोसियम का। चलिए ये आपके 12वीं में नहीं है, लेकिन इसको पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप किसी भी तरह जैसे एमएससी करेंगे, आप बॉटनी लेंगे आप, तो आपको बहुत ही समस्या हो जाएगी। ठीक, तो वो सारी चीज़ें पढ़नी जरूरी है। अगर कॉलेज में आप बॉटनी लेके पढ़ रहे हैं या कहीं पे बाहर जाते हैं कुछ पढ़ने के लिए, तो पूछ सकता है। हो गया। चलिए, और जानकारी लेना बहुत आवश्यक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बॉटनी के स्टूडेंट के लिए। जैसे बॉटनी लेके हम लोग, तो वो चीज़ बहुत ही आवश्यक है। तो ये हो गया 9 को मैंने छोड़ दिया, 9 जुड़ा हुआ था। अब आते हैं हम लोग किसकी बात करते हैं? केलिक्स नहीं है, क्या है? कोरोला है। याद रखिए क्या है? कोरोला है। चलो तो कोरोला की बात करते हैं। तो एक पहले क्या है? देखो ऐसे बनाना है। पहले 9 बनाया है ना, तो ऐसे इधर से बनाएंगे। तो पहले एक कोरोला है, पहला एक ये बड़ा वाला कोरोला, ये मैंने ऐसा कोरोला बना दिया, बन गया मेरा कोरोला। फिर क्या बोला है? फिर और 2 कोरोला है। अच्छा ठीक, तो और 2 कोरोला ऐसे लो मैंने बना लिया। ये लो, ये और 2 कोरोला बन गए। जैसा ऐसा डायग्राम में बोला है वैसे ऐसे करते जाओ। फिर 2 कोरोला और है। ठीक है, चलिए ये 2 कोरोला और बना दिया मैंने। ये लीजिए, ये 2 कोरोला और है। फिर दोनों कोरोला को क्या किया? वो ब्रैकेट के अंदर में, मतलब दोनों कोरोला को आपस में जोड़ना है। तो ये लो मैंने इस तरीके से आपका कोरोला को जोड़ दिया। जुड़ गया कोरोला। अब किसकी बात करता है? केलिक्स। 5 को केलिक्स बनाना है जो एक दूसरे से क्या है? लगभग जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग बनाते हैं 5 केलिक्स। ये लीजिए, ये हो गया पहला केलिक्स। ऐसे इसको थोड़ा सा अलग कर देना बस। ये हो गया आपका दूसरा केलिक्स। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरा केलिक्स, ये हो गया आपका चौथा केलिक्स, और ये हो गया आपका 5वां केलिक्स। ये 5 केलिक्स हो गया, और सभी आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कर कैसे जोड़ दो सभी केलिक्स को आपस में? ये लो, हमने क्या कर दिया? सभी केलिक्स को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, चलिए अब ये देखो, अब क्या करना है? इसको जाइगोमॉर्फी। तो यहाँ पे आप ऐसे जाइगोमॉर्फी कैसा करके ऊपर में लिख देना, जाइगोमॉर्फी का करके। तो ये इस प्रकार से क्या हो गया उसका, और क्या बोला लास्ट? सपत्र। तो इसको ऐसे करके ऐसे छोटा सा रचना बनाना, त्रिभुज एक छोटा सा, तो वो क्या हो गया? सपत्र। तो इस प्रकार से देखिए, आपने देखे क्या देखा कि मैंने यहाँ पे सूत्र को देखते हुए क्या किया? फ्लोरल फॉर्मूला का स्ट्रक्चर का निर्माण कर दिया। ठीक, तो इसी प्रकार क्या करना है आपको? सूत्र को ही देखते हुए आपको सूत्र याद करना है। बहुत ईजी है, मैं तरीका बता दूंगा, हिंट भी बता दूंगा, बहुत ईजी है। ठीक, जो है जैसा ऐसा है उसके बारे में लिखना रहता है। मैं जब पढ़ता था, अब भाषण नहीं दूंगा, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मेरे 5 के 5 कुल का पूरा फॉर्मूला याद था, डायग्राम याद था। ठीक है, चलिए तो ये सब चीज़ें आपको याद करना है। ये एग्जाम्पल के तौर पे था। अब आपका लास्ट जो बच गया है वो क्या था? आपका फल वाला। तो आप उसको खुद क्या करेंगे? खुद से पढ़ लेंगे। ठीक है, और कुछ क्या है? वैज्ञानिक नाम है। जैसे बैगन का है सोलेनम मेलोंजिना, टमाटर का नाम है लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, आलू का नाम है, ठीक, आलू का नाम है, मटर का है पाइसम सटाइवम, ठीक, और गाजर का नाम है कैरोटस कैरस। ऐसा तो इस प्रकार से बहुत सारे क्या है? पौधे का नाम है। आलू का नाम क्या बताया? नहीं बताया क्या? सोलेनम ट्यूबरोसम। मछली का नाम है लोबिया रोहिता। तो ऐसे करके बहुत सारे, इस बार तो बहुत कम कर दिया है। गुड़हल का नाम है
नहीं, रोज का नाम है रोजा साइनेंसिस, ठीक। और भी बहुत सारा धतूरा, अल्बा धतूरा का नाम है, ठीक। अनेक प्रकार के हैं, तो उसको सबको क्या करना है, आपको देख के थोड़ा थोड़ा याद कर लेंगे, ठीक। वो मैं आपसे इसमें असाइनमेंट में दूंगा 1-2 नंबर का, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार था ये आज का वीडियो, यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। और अगर समझ में नहीं आया है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, अन्यथा मुझसे ऐसे भी पूछ सकते हैं, मैं आपसे आपको जानकारी देते रहूँगा। तब तक के लिए वंदे मातरम। और एक चीज़, इस वीडियो को देखना, तीनों वीडियो को देखना जरूरी है, क्योंकि असाइनमेंट का क्वेश्चन इसी में से आएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।